दोस्तों नमस्कार। जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम कल शिवरात्रि है मित्रों, महाशिवरात्रि का पर्व है और पूरी दुनिया, भारत क्या पूरी दुनिया में ये पर्व मनाया जाता है मित्रों। और इसमें भगवान शंकर शिव शक्ति की आराधना की जाती है, पर्व मनाया जाता है। अलग अलग कथाएं, अलग अलग किंवदंती हैं शिव के लिए। भगवान शंकर और शिव का एक ही रूप है। इनका क्या वर्णन करूं, मैं वर्णन कर ही नहीं सकता। मेरे जैसा व्यक्ति या बड़े बड़े विद्वान इस पर रिसर्च करते रहे, वो करते रहे। पूरे बड़े बड़े सन्यासी या महर्षियों या उनका विद्वानों का पूरा जीवन निकल गया मित्रों। कोई न आदि है न अंत है, जिसका न छोर है। तो उसके विषय में क्या मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना अपने बुजुर्गों, अपने किताबों के ज्ञान और इधर उधर के थोड़ा पत्रिकाओं के ज्ञान से जो मुझे मिल पाया मित्रों, मैं कहा आपसे कुछ चर्चा करूं। अच्छा लगता है धार्मिक चर्चाएं, इससे युवा पीढ़ी, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता सब प्रभावित होते हैं और मन एकाग्र होता है, धर्म के प्रति आस्था के जागृत होती है। हम अपने युवा आगे आगामी पीढ़ी को देते हैं। तो आइए हम आज थोड़ा बहुत जो भगवान शंकर के विषय में जितना अल्प ज्ञान हमारा है, जो उस पर चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन देवता शिव है। सबसे प्राचीन, सबसे लोकप्रिय देवता है शिव, जिन्हें जगत का संहारक भी आप कहते हैं और उनको पालक भी कहते हैं। उनको कहीं त्रिदेव कहते हैं तो कहीं सर्वोच्च पार ब्रह्म भी कह देते हैं मित्रों। वही ब्रह्म है, वही देवों के देव महादेव है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, हजारों नाम, लाखों नाम है। थोड़े बहुत नाम में कोई शंकर कहता है, कोई आशुतोष कहता है, कोई कपाली कहता है, कोई महाकाल कहता है। तंत्र साधना में अलग अलग साधना के लोग अलग अलग ढंग से मानते हैं। शैव कोई मानने वाला है, कोई भैरव साधना करने वाला है, कपाली साधना करने वाला, तंत्र साधना करने वाला उन्हें भैरव के रूप में देखता है। वैदिक साहित्य में उन्हें रुद्र कहा जाता है। अब देखिए इतने नाम, कितने तरह से उनको पुकारा जाता है एक पार ब्रह्म को। वही एक ब्रह्म है, वही एक सत्य है, वही एक इस संपूर्ण जगत के पालनहार है। एक ही नाम से उनको कितने नाम से पुकारा जाता है। आप देखिए 12 ज्योतिर्लिंग है पूरी दुनिया। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये कहा जाता है कि स्वयं भगवान शंकर हर ज्योतिर्लिंग पर प्रकट हुए, इसलिए वो 12 ज्योतिर्लिंग के अलग अलग नाम हैं, जिसमें एक काशी विश्वनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है। अच्छा मित्रों, अब आइए भगवान शंकर के परिवार की बात मैं करूं तो भगवान शिव के परिवार में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, अथप्पा जी एक पुत्र, गणेश जी एक पुत्र, पुत्री अशोक सुंदर, ज्योति और मनसा देवी, 3 पुत्रियां। अथप्पा जी, हमने अथप्पा जी का नाम लिया तो आपको लगा होगा कि साहब ये किसका नाम, ये अभी तो गणेश और कार्तिकेय ही हम जानते हैं। एक पुत्र इनके मानक अथप्पा जी भी थे, जिनकी पूजा मित्रों अपने पूर्वांचल में नहीं, केरल में खूब होती है अथप्पा जी की पूजा। तो महाशिवरात्रि का ये पर्व मित्रों भगवान शंकर की विवाह से जोड़ा जाता है कि भगवान शंकर की शादी हुई, आज बारात जाती है, माता पार्वती से शादी होती है, गण लोग जाते हैं। शिव पुराण में मित्रों अलग किंवदंती है।
शिव पुराण में ये कहा गया है कि आज ही के फागुन उसमें 14वें उसमें मित्रों, फागुन के 14वें उसमें जो है शिवपुर लिखा है कि फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें तिथि यानी चतुर्दशी में वो प्रगट तिथि में शिवलिंग प्रकट हुए, जिसकी पूजा ब्रह्मा और विष्णु जी ने की, तो इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। और भगवान शंकर की शादी शिव पुराण के 35वें अध्याय में लिखा है कि शुक्ल पक्ष के इसी दिन शिवरात्रि को कहा जाता है। और शिव 35वें अध्याय में लिखा है कि शिव विवाह अगले महीने के अगहन महीने के कृष्ण पक्ष में हुआ था। तो अलग अलग तरह से तर्क है, अलग अलग तरह से वो है। भगवान शंकर देवों में देव महादेव हैं और उनकी आराधना सबसे आसान, वो कहा जाए एक तरह से मित्रों प्रकृति के देवता हैं। आप देखें कि निवास स्थान कैलाश, सारा परिवार एक कैलाश पर विचरण रहता है। भगवान को चढ़ता क्या है? बेलपत्र, सारी प्रकृति की चीजें, गेहूं की बाली, धतूरा, बेलपत्र, मतलब कोई ऐसी बनावट की चीज भगवान को नहीं चढ़ती कि जो आपके रसोई में बनती हो। आप अपने रसोई से कोई ऐसी चीज बनाते हो जो प्रभु को चढ़ाते हो, देवादिदेव महादेव को। तो इनको एक तरह से पर्वत पर हरदम ध्यान मग्न रखना, योग के जन्मदाता, हर तंत्र के जन्मदाता, हर मंत्रों के जन्मदाता, हर सृष्टि में हर उस चीज के जन्मदाता है जो शुरू हुई इस सृष्टि में। ये इस पूरी सृष्टि के ही मालिक को कह दिया जाए कि वो वही आदि है, वही अंत है। पूरी दुनिया उन्हीं में समाहित होती है। तो उस शिव की वर्णन क्या करूं, थोड़ा उनके विषय में एक कथा है कि शिव शक्ति, एक शिव का एक रूप ये भी देखिए मित्रों। एक तरफ तो वो योगी के रूप में है, दूसरी तरफ अपनी पारिवारिक जीवन को देखिए। उनके माता सती से उनकी शादी हुई। माता सती उनकी राजा दक्ष की लड़की थी। राजा दक्ष जी नहीं चाहते थे कि भगवान शिव से उनकी शादी हो, लेकिन जो है दक्ष जी, ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष जी, लेकिन अंदर अंदर दक्ष जी नाराज रहते थे। दक्ष जी ने एक सम्मेलन यज्ञ किया, जिसमें मित्रों उनको सबको आमंत्रित किया, भगवान शिव को नहीं किया। पार्वती जी जाना चाहती थी, भगवान शंकर ने उनको मना किया और कहा, तो पार्वती जी ने बिना मना किए उनके नहीं मानी और गई। एक तरफ ये भी देखिए, मतलब हमारे जीवन को दर्शाता है कि पति के मना करने पर पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जहां उन्होंने समझाया कि बिना बुलाए आप मत जाइए, उस निमंत्रण में मत जाइए, उस निमंत्रण को स्वीकार मत करिए। जहां आपको नहीं बुलाया जाता है, जहां आपके प्रति सम्मान न हो, लेकिन माँ गई, वहां गई। राजा दक्ष ने भगवान शिव को कुछ ऐसे शब्दों को कहा जिससे माता बहुत आहत हुई, और आहत होने के बाद उस यज्ञ कुंड में स्वयं की आहुति दे दी और उसी यज्ञ कुंड में बैठ गई, जिससे माता का देहांत हो गया। उस खबर को सुन के भगवान शंकर देखिए अपने पत्नी के प्रति मित्रों एक मतलब ये भी दर्शाता है कि उनका अपनी पत्नी के प्रति कितना अपार प्रेम था। जो है मतलब गृहस्थ कितने अच्छे गृहस्थ थे, ये भी दर्शाता है कि एक गृहस्थ भी बहुत अच्छे थे। मतलब एक योगी ही नहीं, एक ईश्वर भी नहीं, एक गृहस्थ भी बहुत अच्छे थे। इसीलिए औरतें भगवान शंकर की पूजा करती हैं कि एक अच्छा गृहस्थ भी थे। और उनके प्रेम में इतना वो थे कि जब उनको पता चला तो भगवान शंकर के अंश से विद्ध
वीरभद्र का जन्म हुआ और जिसने राजा दक्ष की का संहार कर दिया, वीरभद्र जी ने। लेकिन भगवान शिव एकदम माता दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि माँ के अध जले शरीर को लेके वो पूरी सृष्टि में नाचने लगे और सृष्टि का पालन छोड़ दिया। मित्रों, उन्होंने इस सृष्टि का पूरा पालन छोड़ दिया और अपने माँ के शरीर को हाथों में लेके वही तांडव करने लगे। विष्णु जी, खुद नारायण जी ने देखा कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी प्रभु ये अधजले शव में, तो वही जो है उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस शव को काटा। जहां जहां वो कट के वो गिरा वो शक्तिपीठ हो गई। आज 51 शक्तिपीठ मित्रों उसी शक्ति के नाम पर है। क्या जो राख बची, देखिए पत्नी का प्रेम देखिए मित्रों, कि राख बची, वो राख को शरीर में जो है वो किया भगवान ने, तो वो राख भभूत, वो जो अधजली राख बच गई उसको ही शरीर में अपने लपेट लिया। तो कहा जाए कि ये प्रेम देखिए कितना, मतलब ये भी दर्शाता है कि आप अपने अर्धांगिनी के प्रति जो है सच्चे मन से प्रेम कीजिए। ये हमारे खुद शिव के द्वारा ये दर्शाया गया है। दूसरी कथा मित्रों ये है कि जब दोबारा शिव जी ध्यानमग्न थे और माता पार्वती उनसे विवाह करना, तब पार्वती माँ सती का दूसरा जन्म जो है हिमालय पुत्री के रूप में मोहिनी नाम की जो है उनकी माँ थी, उनके हुआ था। तो पार्वती नाम, चूंकि हिमालय पर्वत के राजा थे हिमालय, तो इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। और पार्वती जी जो है जब जन्म ली तो उन्होंने वो शादी शंकर जी से करना चाहती, उसके लिए उन्होंने घनघोर तपस्या की। तब जाके शंकर जी ने आशीर्वाद दिया उनको और उन्होंने उनसे शादी की। एक तरफ देखिए परिवार का प्रेम, पुत्र प्रेम देखिए कि गणेश जी का सिर कट गया तो उन्होंने पुत्र को पुनः जीवित किया, एक हाथी का सिर लगाया। तो ये दर्शाता है मित्रों कि हम अपने परिवार, अपने संस्कार, सत्य बोलो, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब सदा जीवन में सत्य बोलो, सत्य के ही प्रति आप स्थिर रहो। यही वो भगवान शिव ने हमें दर्शाया और यही बताया कि जीवन में हर काम सच के प्रति करो, धर्म के प्रति करो, आस्था के प्रति करो। तो ये चीजें आप देखिए कि हमारे धर्म, प्रकृति को आप संरक्षण दो, प्रकृति के प्रति वो रहो। आप ध्यान दीजिए कि पूरे शरीर पर प्रकृति का रूप दिखाता। ऊपर माँ गंगा का जो है केशों में माँ चंद्रमा है, ऊपर केशों में माँ गंगा है, गले में भुजंग है और ये पूरा शरीर मृग की छाल पर जो है प्रभु विराजमान होते हैं। तो आप ये ध्यान दें कि पूरा प्रकृति के देवता हैं और यही आदि हैं, यही अंत हैं। तो मित्रों आइए इस संकल्प के साथ हम शिवरात्रि मनाएंगे कि हम अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं, जितनी वो हैं, उन सब का परित्याग करेंगे और शिव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आगामी पीढ़ी हमारी उस आदर्शों को अपनाएगी और एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश, एक अच्छे भविष्य की परिकल्पना हम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को शांत विराम देते हैं मित्रों। अब फिर नए चर्चा के साथ हम मिलेंगे। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।